मेरा नाम रेशमा है। मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मेरे मियाँ ने 3 तलाक दे के मुझे ले गए झूठ बोल के घर से, और कहने लगे कि तुझे तलाक दे। मुझे तलाक दे दिया और मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बच्ची को भी वहीं रख लिया था। बड़ी मुश्किल से बच्ची को दिया है मुझे, और हर बार में यही मांग रखते थे। 6-6 महीने के लिए घर छोड़ जाते थे। माँ की घर ही बच्ची पैदा हुई है, सारा खर्च माँ ने उठाया है। मेरे बाप नहीं है, सिर पे माँ मेरी मोहताज हैगी, जिसे मैं साथ लेके आई हूँ। 1 साल की मेरी अभी बच्ची हैगी। मैं इतनी मुसीबत से, ये बताइए मैं किस मुसीबत से पाल लूँगी उसे, कैसे पाल लूँगी, उसकी परवरिश करूँगी? ना तो वो लोग कुछ दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं। बस ये कहते रहते हैं या तो बाइक लिए थे, और उन्होंने शादी भी कर ली फिर से तीसरी। एक शादी करते हैं, 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं और छोड़ देते हैं, 1 साल लगते हैं, छोड़ देते हैं। सेम। क्या यही ड्रामा चलता रहेगा? मुझे भी छोड़ दिया इसी तरह, और फिर कर ली उन्होंने एक बच्ची की माँ से शादी। बताओ, मेरी बच्ची के लिए मुझे कुछ तो इंसाफ दिलवा दो, कुछ तो उसका हिस्सा दिलवा दो, जिससे मैं उसकी परवरिश कर सकूं। मैं उसको कहाँ लिए फिरूंगी? रेहाना बताया क्या हुआ था और किन हालात में? जैसे हम 21 मई को 2016 में हमारी शादी हुई थी। हम दोनों बहनें एक ही घर में गए, और 1 महीने में भी उन्होंने हमें बहुत अत्याचार किया हमारे ऊपर, और हम सब कुछ बर्दाश्त करते रहे उस घर में, सब कुछ सहते रहे। और फिर वो दहेज की मांग करने लगे, कहने लगे पैसा लाओ, गाड़ियाँ लाओ, तब रखेंगे तुम्हें इन घर में। तो हमने, मेरे पापा ने 4 लाख रुपए दिए उन्हें, और फिर दूसरा भाई भी मांगने लगा पैसे और गाड़ियाँ मांगने लगे। हमारे पापा तो मजदूर किस्म के आदमी, कहाँ से देंगे इतना पैसा, जबकि पहले से दे चुके हैं उन्हें। और अब हमें हमारे घर वापस भेज दिया। कहते हैं जब तक तुम गाड़ियाँ नहीं लाओगे, पैसे नहीं लाओगे, जब तक तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे। और कहते हैं कि हम तो दूसरी जगह शादी कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी जेल, ऐसी कचहरी हमारी जेब में रहती है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सब कुछ पैसे के दम पे होता है इस दुनिया में, और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आप बताएं मैम। जी, हमारा नाम रुबीना है, और वे गाड़ी की मांग कर रहे हैं हमसे। कह रहे हैं कि हमें मामला है, हमें पैसा चाहिए, जब रखेंगे नहीं हम रखेंगे नहीं। हम जो हमारे ससुर हैं वो अपनी गलत नजर से बहन की लड़की लाना चाहते हैं। वो भी गलत नजर से देखते हैं हमें। कौन? हमारे ससुर। अरे राम राम, बहुत गलत नजर से देखते थे। फिर भी हम सब कुछ सह रहे थे, क्योंकि हमारे पापा मजदूर किस्म के आदमी, उन पे भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मगर हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें हक चाहिए हमारा। जफर सरेशवाला जी, आपने इन महिलाओं की बात सुनी होगी। आप थोड़ी देर से जुड़े जफर जी, इसलिए आपने सुना नहीं। यहाँ पर बैठे जो लोग हैं उनमें से कई लोगों ने, डॉक्टर फहीम बेग हैं, देलवी साहब हैं, सबने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक है इनका। कहते हैं कि रहमत है अगर ऐसी महिलाओं को छोड़ दिया गया। कोई बात सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आपने पिछली बार भी अपने शो में ये समझाया था कि जो सही तरीका है वो क्या है। आपने पिछली बार भी अपने शो में समझाया था जो सही तरीका है वो क्या है। एक तलाक, दूसरे तलाक, तीसरे तलाक के बीच में जो फर्क होना चाहिए, गैप होना चाहिए, लेकिन इन महिलाओं के साथ ये नहीं हो रहा है। आज इनकी आवाज उठ रही है, ये घर की दहलीज से बाहर निकल के ये कह रही है कि आप सख्त कदम उठाइए, ट्रिपल तलाक बंद कीजिए। क्या जफर सरेशवाला इनके दर्द को समझकर ये कहेंगे कि हाँ, ट्रिपल तलाक चूंकि हम घर घर में समझ नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, एपिडेमिक महामारी की तरह ये फैल रहा है, इसलिए इसको रोकने के लिए इसको बंद करना जरूरी है। जफर सरेशवाला जी। जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, जो थोड़ा बहुत मैंने कुरान पढ़ा है, इसलिए कि मैं किसी की सुनना नहीं चाहता, मैं सीधी कुरान की बात करना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए कि कुरान जो है वो 3 जगह पर तलाक का जिक्र करता है। 3 चैप्टर हैं। एक सूरे तलाक है जिसमें तलाक के बारे में पूरा जिक्र है। सूरे निसा है, यानी औरतों के ऊपर पूरा एक चैप्टर है कुरान में। और एक सूरे बकरा है शुरू में। कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, रसूलुल्लाह की जो जिंदगी है उस जमाने की वो ये कहती है। मैं उसका सार आपके सामने बयान करता हूं कि जब मियां और बीवी के दरमियान में डिस्कॉर्ड हो, जब अनबनाव हो, तो क्या किया जाए। आप अगर ये बात को सुनेंगे जो कुरान कहता है, तो मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई काउंसिलर इससे बेहतर कह सकता होगा। जफर जी, यही तो प्रश्न है सर, मैं आपको टोक रही हूं, लेकिन यही प्रश्न है कि जो आदर्शवाद है, जो आदर्शवाद है वो नहीं हो रहा है, जो आदर्श परिस्थिति है वो नहीं हो पा रहा है, उसकी आड़ में लोग क्या कर रहे हैं वो देश के सामने है। सुनना, ये कहना गलत किया, गलत कर रहे हैं। इसलिए कि कुरान जो कहता है उसका मतलब ये होता है कि तलाक जो है वो प्रोसेस है।
अरे जाफर साहब यानी एक चीज आर्बिट्री जो तलाक है इसका कोई तस्वीर नहीं है। एक सवाल मैं पूछना रहा हूँ, जिसको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है वो क्या समझाएगा आपको कि ये प्रोसेस है? सर जफर साहब यही तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है, जिसको व्हाट्सएप पे और कुरियर से 3 तलाक आ जाए उसको क्या समझाएंगे कि बेटी ये तो प्रोसेस था? जाफर साहब संविधान क्या कहता है? संविधान एक कानून की बात करता है, संविधान महिलाओं के साथ समानता की बात करता है, आप उसकी बात कीजिए। कुरान में बहुत अच्छी बातें हो सकती है, उसकी अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन देश में एक कानून हो महिलाओं के लिए, चाहे महिलाएं जिस जाति की हो, जिस धर्म की हो, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव को स्वीकार करना संविधान के साथ धोखा देना है, धर्मनिरपेक्षता के साथ धोखा देना है। और लिपापोती मत कीजिए, ये लिपापोती करने की बात हो रही है कि कुरान में ये कहा गया, वो कहा गया। महिलाओं को समान अधिकार की बात से क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे मत हटिए, देश आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रही है। अमेरिका में क्या है, फ्रांस में क्या है, टर्की में क्या है, इंडोनेशिया में क्या है, पाकिस्तान में भी राकेश जी आप सुनिए पहले। तलाक मुसलमान परिवार के अंदर एक कैरेट टूल। राकेश जी आप सुनने नहीं दे रहे। हर समय ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहती है, हो सकता है तलाक कभी ना हो। अंजना अगर ये कोई मुसलमान इस तरह से इसके रास्ते को स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। भारत में 3 तलाक का कोई स्थान नहीं है, चाहे जो व्याख्या कर लीजिए आप। दोनों होना चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए। देलवी साहब, देलवी सबको राकेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान इस तरह से ये यकीनी तौर से वो सब न सिर्फ हमदर्दी के पात्र है बल्कि उनकी मदद संवैधानिक और कानूनी तौर से होनी चाहिए। मेरा अपना ये मत है, कानून का सहारा। अब सुन लीजिए, साहबानों में क्या रहा था? साहबानों में नहीं, आदर्श की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, सही बात कीजिए। साहबानों में क्या हुआ? माफी मांगिए साहबानों के लिए। कहिए साहबानों में गलत क्या था? आपने पार्लियामेंट ने गलत फैसला लिया था, गलत फैसला लिया था, पार्लियामेंट का फैसला गलत था, पार्लियामेंट गलत था, राजीव ने गलती की थी। सुनो ना यार, वो तर्क सुनेंगे। आर्टिस्टिक बात करेंगे, जमीन पे आप क्या कर रहे हैं? जमीन पे आप क्या कर रहे हैं? हमारा कहना यह है कि जिन और संविधान की बात कीजिए, सुनिए यार, संविधान की बात कीजिए। सायरा पे कहना चाहता हूँ, सायरा के साथ जो कुछ हुआ इंतहाई दुखद था। सायरा के साथ नाइंसाफी, उनके साथ जितनी भी ये औरतें बैठी हुई, क्या मुजफ्फरनगर से आई जो भी हैं, इंतहाई गलत था। मैं इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि इन लोगों को, जिन लोगों ने भी करा, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि तलाक के मामले में जिस तरीके की बदमज़गियाँ हो रही हैं, इसमें यकीनी तौर से एक सार्थक बहस की ज़रूरत थी। फरजाना जी बोले। मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ कि जो इस तरह की बोले आप फरजाना जी, आप ना रुके, बीच में कोई टोके भी तो आप ना रुके, आप अपनी बात पूरी बोले प्लीज, पूरी बोले फरजाना जी। देखिए मेरी अभी कोई तलाक नहीं हुई है, बट मैं भी इसी फील्ड से गुजर रही हूँ जिस तरह से लोगों ने इस तलाक को खेल बना के रखा हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके जरिए किसी को भी इस तरह से जो है उसकी लाइफ बर्बाद करी जाए। जब हमारे सूरह निसा में आयत नंबर 35 में ये कहा गया है कि आप जो है किसी मर्द की तरफ और औरत की तरफ से एक आदमी को बुला के उसके बाद ये डिसीजन ले कि भाई आप ये लड़की इसके साथ रहना नहीं चाहती या इससे इसका निभा नहीं हो सकता है, या लड़का जो है बोले कि हमें इससे निभा नहीं होता। उनके जो भी मातबर लोग हैं वो इनके सामने आके उनका ये डिसीजन होना चाहिए कि हाँ अब आपकी इनके साथ निभा नहीं हो सकती तो इनसे तलाक हो सकती है आपकी। तो ये जब ये रूल बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह से लोगों को तलाक देके उनको बाहर निकाल देना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे शाइस्ता अंबर जी आपके पास आना चाहती हूँ। आपने कहा कि विरोध जो कर रहे हैं इसका उनको समझना पड़ेगा। विरोध तो इस हद तक है कि अगर मीडिया में हम अलग अलग जगहों से जेन्युइन केसेस को लेकर यहां पर आए हैं, तो यहां पर बैठे डॉक्टर फहीम बेग कहते हैं आपने इकट्ठा कर लिया है देश भर से लोग, हर किसी को जो अपनी बुनियादी सवाल के साथ सामने आता है कह दो कि ये किसी ना किसी वजह से इस्लाम को बदनाम कर रहा है। ऐसे में क्या रास्ता हो, क्या सूरत? देखिए ऐसा है, ये अपनी नाकामियां और अपनी कमियों को, अपनी काम ना करने की ये वजह को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी नाकामियां एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये उल्टा ठीकरा हम उन औरतों पे डालेंगे जो आवाज़ उठाएंगी। तो अब इनकी कोई परवाह नहीं करता, ना इनकी कोई अहमियत दे रहा है। जब अहमियत देते थे तब आप लोगों ने तो अपनी ही बात रखी कि नहीं तलाक हो गया, चाहे SMS पे हो गया, चाहे इंटरनेट पे हो गया। तलाक जब कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से तलाक
दोनों तरफैन के लिए एक रहमत का रास्ता है, एक रिलीफ का रास्ता है। रिलीफ तब जब काउंसलिंग हो, ये ना हो कि पता चला एक कागज में पर्चा भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, रात में 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया। ये पूरी तरह जुल्म है और हैवानियत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये कुरान शरीफ से खेला जा रहा है। धर्म के आड़ में तलाक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसको अब औरतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी। ये जो कह रही है औरतें इकट्ठा हुई हैं, इससे कई सैकड़ों गुना अगर पर्सनल लॉ एक आवाज अखबार में छपवा दे, एक ऐलान छपवा दे कि जो औरतें तलाक से पीड़ित हैं वो हमारे ऑफिस आ जाएं, इतनी औरतें इकट्ठा हो जाएंगी, इनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, रात दिन खाते रहेंगे, रात दिन पीते रहेंगे, तब भी ये काम नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए हम लोगों को कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से एप्लीकेशन देगा, हम लोगों की बात सुनेगा। 3 करोड़ सिग्नेचर। जी, मेरा नाम है परवीन जहां, मैं थाने भवन की बेटी हूं और पास हीण गांव में मेरी शादी हुई है अब से 4 साल पहले। किन्नू बताओ, पहले तो कि जब माँ बाप शादी करता है, मैंने थोड़ी सोचता है कि मेरी बेटी का घर उजड़ा, या वो औरत कौन सोचती है कि मेरा घर उजड़ा। बिल्कुल सच्ची बात। कोई औरत ऐसी नहीं है कि कोई न सोचे कि मेरा घर उजड़ा। और मारपीट भी जब तक सह जाता है, जब तक आदमी बर्दाश्त करे, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए फिर तो वे कुछ ना कुछ करेगी जी। पर हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये तलाकनामा बिल्कुल खत्म हो जाए। सुधांशु जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले की जो संजीदगी है उसे पूरी संवेदनशीलता के साथ हमें समझना चाहिए। और अगर नहीं समझेंगे तो जैसा राकेश सिन्हा जी ने कहा, आवाज खुद ब खुद उठेगी। जो कहा गया ना, जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ना इसमें टेक्निकलिटी की आड़ लीजिए, ना इसमें मजहब की आड़ लीजिए, और कभी यह भी मत कहिए कि जब मजहब की बात आए तो उसके लिए आदर्शवादी बात हो गई और विषय खत्म हो गया। कभी आवश्यकता लगी तो आपने टेक्निकल के ऊपर एक रिलीजियस एंगल ले लिया और उससे अपना बचाव कर लिया। मेरा यह मानना है, इसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार के नजरिए से देखिए। अब रशीदी जी, मैं कैसे आप ही समझाएंगे ना, आपके साथ ही बैठे हैं। हाँ। देखिए, बात सुनिए, सिर्फ मुझे आधी मिनट का टाइम दीजिए, मैं बात पूरी कर लूंगा अपनी। एक तो जस्टिस सोहेल सिद्दीकी की अध्यक्षता में एक मॉडल निकाहनामा तैयार हो रहा है, उसमें बाकायदा ये क्लोज डाला जाएगा कि अगर कोई मर्द 3 तलाक दे रहा है एक साथ, तो वो कम से कम 5 लाख रुपए उस औरत को दे और फिर उस पर कम से कम कीमत है कि आप नहीं, एक रास्ता है। अरे शिबा, सुन लीजिए ना, फिर वही दिक्कत होना चाहिए। रास्ता निकल रहा है तो आप मान नहीं रहे उसको, रास्ता तो निकलने दीजिए, कुछ एक रास्ता तो बनने दीजिए। दूसरी बात सुनिए, राकेश सिन्हा और सुधांशु त्रिवेदी बैठे हैं, इनसे पूछे मनुस्मृति के अंदर 8 तरह के विवाह माने गए हैं। सुनिए अंजना, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। सर, आप ही की आप जवाब दीजिएगा, मुझे नहीं दिया आपने, जवाब पूरा आधी मिनट मांगी, वो भी नहीं दिया आपने, आधी मिनट तो सुन लीजिए। सर, मेरा नॉर्मल सवाल है, पॉलिटिकल हाइप मीडिया सबसे अलग है। यहाँ पे इंडिया जो भारत है वो जो जेंडर इक्वलिटी है उसको देख रहा है, तो आपको फायदा क्या हो रहा है? आप इसे बंद क्यों नहीं कर रहे? एक सेकंड, हमारा कहना है औरतों के हुकूक के बारे में सरकार को साथ कानून लाए, हम इसका समर्थन करेंगे। पहले अब आप सुनिए ना मौलाना, खाली तलाक। इनके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, इनके सवाल का जवाब दीजिए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। नहीं चलेंगी आपकी। ये परेशानी दरअसल बहुत बड़ी है, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए हमें इस कार्यक्रम में अब सबको विदा कहना पड़ेगा। लेकिन दरअसल जो बात यहाँ पर बैठे लोग नहीं समझ रहे हैं, आपका नाम क्या है मैम? रेशमा। रेशमा जैसी न जाने कितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो ऐसे कागजों को लेकर आज कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर है, क्योंकि 3 तलाक या तो कुरियर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आमने सामने बोलकर उनकी जिंदगी को परेशान करने के लिए परिस्थिति पैदा की गई है। और ऐसे लोग आज भी 3 तलाक के हक में खड़े दिखाई देते हैं। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।